जीवन का हर राज इस कुदरत में छिपा है। अगर सच जानना चाहते हो कि जिंदगी क्या है, तो प्रकृति के हर कण कण में जीवन का हर सच छुपा है। अगर चल सको तो इस प्रकृति के साथ चलो, अगर उग सको तो सूरज की तरह उगो, अगर बढ़ सको तो इस पेड़ की तरह बढ़ो। जिंदगी आपको खुद को ये लगेगा कि जिंदगी बदल रही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि जिंदगी को बदलने के लिए आपको बाहरी रूप से कुछ भी तलाशने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो हमें इतनी प्रेरणा प्रदान करती हैं, इतनी शक्ति प्रदान करती हैं। यदि आपने उनसे कुछ सीखा तो जिंदगी अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। मैं जब छोटा था तो यहाँ से कुछ दूर खेत है हमारा, एक खेत और वहाँ एक बीच में एक नीम का पेड़ आता था। मैं उस नीम के पेड़ की जब विशालता को देखता था और मैं रुक जाता था, ठहर जाता था। उस विशाल वृक्ष की उस विशालता और उसकी छाया को देख के मुझे एक सुकून मिलता था। और मैं हमेशा सोचता था कि कोई पेड़ इतना विशाल कैसे हो सकता है। वो एक अलग बात है कि आज वो नीम का पेड़ वो नहीं है। लेकिन जब भी आप हारने का विचार मन में आए तो एक बार प्रकृति की गोद में जाके बैठिएगा और सुकून महसूस करके फिर से उठने का जो जज्बा है और आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो हमें ये प्रकृति देगी। कैसे? देखिए, हम सब प्रकृति की उपज हैं, इस कुदरत की उपज हैं। चाहे वो इंसान हो, चाहे एक छोटा सा बीज हो, हम सब में अपार संभावनाएं छुपी हैं। एक व्यक्ति सफल हो जाता है और एक व्यक्ति असफल हो जाता है। एक बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और एक बीज विनष्ट हो जाता है। कारण क्या है? कारण बहुत सुंदर सा छिपा हुआ है जो मैंने महसूस किया। जब हम किसी खेत को बोते हैं और जब हमने दो बीज बोए, एक बीज बाहर रहा और एक बीज अंदर गया। तात्पर्य क्या है? जीवन में हम सब में अपार संभावनाएं छुपी हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हम चाहते ही नहीं कि मुसीबतों का सामना करें, हम चाहते ही नहीं कि कठिनाइयों का सामना करें। और एक बीज बाहर पड़ा रहता है, वो सोचता है कि मैं अंदर जमीन के अंदर क्यों जाऊं, अंदर जाऊंगा तो मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वो बीज बाहर पड़ा रहता है। लेकिन उन्हीं में से एक बीज ये सोचता है कि नहीं, मुझे तो अंदर जाना है, जबकि अंदर तो अंधकार है, कठिनाइयों का मार्ग है, आपको कीड़े और मकोड़ों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो बीज जमीन के अंदर जाता है और कुछ दिनों तक हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखता है और हमें लगता है कि वो बीज शायद उगेगा ही नहीं। जबकि वो दूसरा बीज जो कंफर्ट जोन में था, हम में से बहुत से लोग होते हैं ना, अरे हो जाएगा, कर लेंगे। वो बीज बाहर पड़ा था जमीन पे, क्योंकि उसको उस अंधकार से डर लगता था कि अंधकार में क्यों जाऊं, मैं जमीन के अंदर में क्यों जाऊं। वो एक चिड़िया आती है और उस बीज को उठा ले जाती है, यानी वो उदय होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। लेकिन वो बीज जो अंधकार में घुसा, जो मुसीबतों से टकराया, जो तूफानों से टकराया, वो 10 से 12 दिन बाद में पल्वित होता है और पुष्पित होकर वो एक पेड़ बन जाता है। आप ये जो पेड़ देख रहे हो, कोई भी पेड़ आप देख रहे हो, चाहे ये बाजरे का पेड़ हो, चाहे और कोई पेड़ हो, ये कैसे बना? ये आज इतना सुंदर हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने जमीन के अंदर 10 से 12 दिन उन मुसीबतों का सामना किया, उन कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि इसमें जुनून था, जोश था, जज्बा था, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना थी। और एक वो बीज जो कंफर्ट जोन में रहा, उसे हम याद नहीं करना चाहते हैं। यही जिंदगी में सफलता की कहानी है। जब तक आप अपने आप को उन तकलीफों से सामना नहीं करोगे, जब तक उन कठिनाइयों के सामने आप नहीं जाओगे, जब तक उस अंधकार में आप नहीं जाओगे, जब तक उस तपस्या में अपने आप को तपाओगे नहीं, उस साधना में अपने आप को तल्लीन नहीं करोगे, तब तक हमारा भविष्य भी उसी बीज की तरह होगा जिसको एक चिड़िया उठा ले गई और उसका भविष्य और वर्तमान सब कुछ खत्म हो गया। आप में से बहुत से स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर बार बार असफल हो जाते हैं। मैं कहूँगा इस प्रकृति से सीखिए। परिवर्तन जीवन का नियम है और ये परिवर्तन कहाँ से सीखना? इन पेड़ों से सीखो आप। जब पतझड़ आता है तो क्या पेड़ इस बात को कहता है कि नहीं, मैं अपने पत्ते नहीं झाड़ूंगा, ये तो मेरे अंग हैं? आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो अपने हैं, उनको त्याग के हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ जाएं? ये कंफर्ट जोन है, त्यागना पड़ेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। जब पतझड़ आता है तो ये पेड़ अपने उन सूखे पत्तों को गिरा देता है। क्यों गिराता है? क्योंकि वो अनावश्यक हो चुके हैं, वो उस पेड़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और बसंत ऋतु जैसे आती है तो उस पेड़ में फिर से नए पत्ते लगते हैं। लेकिन यदि उनको नहीं छोड़ता तो क्या उसमें संभावनाएं रहती? नहीं, संभावनाएं रहती। जिंदगी में आगे जाना है, परिवर्तन सीखो इन पेड़ों से कि जब वक्त आ गया है कि मैं मेरी अपनी गलतियों को छोड़ दूं, मैं मेरे आलस्य को छोड़ दूं,
मेरे उन चीज़ों को छोड़ दूं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और उनको छोड़ के मुझे उन नए पत्तों को ग्रहण करना है जो मुझे जीवन रूपी सफलता की ओर, शिखर की ओर लेके जाएंगी। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे बीच में लोग बाधाएं डालते हैं, लोग हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने देखा है कि एक बहुत खराब सा वृक्ष है, उसकी तरफ कोई ललचाई नजरों से देखता है? क्या उसके फ्रूट लगते हैं, उसकी तरफ कोई पत्थर मारता है? नहीं मारता ना। लेकिन एक बहुत अच्छा पेड़ है जिसमें बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, जिसमें खूब सारे फल लगे हुए हैं, उसकी तरफ सभी लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। जिंदगी में सीखिए, वो पेड़ किसी को शिकायत करता है? वो कोई बहाना बनाता है? नहीं, वो हर बार उसके फूल तोड़े जाते हैं, फल तोड़े जाते हैं, फिर भी वो हर बार एक नए जोश के साथ फिर खड़ा हो जाता है। जिंदगी में याद रखना, आपके यदि कोई पैर खींच रहा है, आपके सामने मुसीबतें आ रही हैं, आप बहुत सुंदर वृक्ष बनने वाले हो। आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, तभी तो वो आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने वो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। यानी जो अच्छा फल प्रदान करने वाला पेड़ होगा, उसके सामने मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों से हारना नहीं, उस पेड़ की तरह मुस्कुराते हुए फिर से हमें आगे बढ़ना है। आप में से बहुत बार ये बच्चे पूछ लेते हैं, एक बहुत सुंदर सी बात बताऊं मैं आपको। मैं 3 दिन पहले जब इस खेत में आया था तो बारिश का मौसम था और हवा तेज चल रही थी, और जैसे वो हवा तेज चल रही थी तो ये जो बाजरा आप देख रहे हैं, ये पूरा बाजरा आप देख रहे हैं, ये पूरा बाजरा जो है वो गिर चुका था। मैंने सोचा ये गिर गया, ये तो अब नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आ जाके देखा तो ये पूरा का पूरा बाजरा बड़े जोश के साथ खड़ा है। सोचिए इसमें क्या छुपा हुआ है। इसमें बहुत सुंदर बात छुपी हुई है कि जब तूफान आते हैं, जब खराब परिस्थितियां आती हैं, तो डरे नहीं, बहुत अच्छा वक्त भी आने वाला है। उस तूफान के साथ में हमें विनम्रता के साथ बरतना है। जैसे वो तूफान आया, इन पेड़ों ने अपने आप को झुका लिया। क्या कर लिया? पेड़ों ने अपने आप को झुका लिया, और जैसे वो तूफान चला गया, हवा का रुख बदला और ये फिर से खड़े हो गए अपने स्थान पे, और आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। मतलब कोई एक तूफान, कोई एक असफलता, कोई एक कठिनाई आपकी जिंदगी को रोक नहीं सकती। बस शर्ते कि आप इस बात को याद रखें कि ये पेड़ जो है, मुझे इसको विशाल वृक्ष के रूप में बदलना है। मुझे वो बीज बनना है जो धरती के अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये गति के साथ पल्वित और पुष्पित होगा, और जिसके फूलों की तरफ और जिसके फल की तरफ लोग देखेंगे, हर व्यक्ति की नज़र होगी। मुझे वो बीज बनना है, ना कि मुझे वो बीज बनना है जिसको बाहर पड़े पड़े कंफर्ट जोन में एक चिड़िया आती है और उठा ले जाती है। अब आपको सोचना है कि इस प्रकृति का आप कौन सा बीज बनेंगे। संभावनाएं मैंने कहा कि सबके अंदर हैं, और वो अपार संभावनाएं हैं। बीज सब समान हैं, लेकिन उस बीज के अंदर की जो ताकत है, वो आपका जुनून है, वो आपका जोश है, वो आपकी सकारात्मकता है। यदि ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप भी बहुत सुंदर वृक्ष बन सकते हैं, और यदि चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आपका हसन भी वही होगा। धन्यवाद।